आज हम परिसर अध्ययन 1 में पाठ 18 परिवार और पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानेंगे। परिवर्तन अर्थात जो बदलाव होता है उसे हम परिवर्तन कहते हैं। परिवार में हमेशा सदस्यों की संख्या समय के अनुसार बदलती रहती है और पड़ोस भी, जैसे हम अगर स्थलांतरण करते हैं, कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमारा पड़ोस भी बदलता रहता है। तो ऐसे परिवर्तन के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। बच्चों, यहाँ चित्र देखो। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है एक परिवार का, जिसमें सन 1950 में, पहले चित्र में सन 1950 में 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और वही व्यक्ति में से दूसरे चित्र में सन 1970 में एक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, उन्हीं व्यक्तियों में से। और जो औरत है वो थोड़ी सी बुजुर्ग हो गई है, बुजुर्ग अर्थात वृद्ध। फिर तीसरे चित्र में सन 1990 में वो वृद्ध महिला भी नहीं दिखाई दे रही है और जो 2 ऊपर जवान व्यक्ति खड़े हैं वो थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं और उनके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं। फिर चौथे चित्र में जो आज का समय है, जिसमें जो 2 व्यक्ति थे वो ज़्यादा बुजुर्ग दिख रहे हैं और उनके बच्चे बड़े दिख रहे हैं और इसके अलावा 2 छोटे बच्चे और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सदस्यों की संख्या कम ज़्यादा हो रही है। तो बच्चों, आपको भी अपने परिवार में अपने दादा दादी और मम्मी पापा से ये सब चीज़ें पूछकर जानकारी प्राप्त करनी है। बच्चों, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या हमेशा अलग अलग होती है और ये संख्या सदैव स्थायी नहीं होती, एक जैसी नहीं होती है, यह कम अधिक होती रहती है। परिवार के सदस्यों का विवाह होने पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। विवाह के बाद चाची या भाभी का घर में आना और बुआ या बहन का दूसरे घर पर जाना आप लोगों ने देखा ही होगा। जन्म अथवा मृत्यु के कारण भी परिवार के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होता है, मतलब बदलाव होता है। कोई खत्म हो गया या नए बच्चे का जन्म हुआ तो परिवार के सदस्यों की संख्या हमेशा बदलती रहती है। नई पीढ़ी का जन्म होता है तब परिवार में वृद्धि होती है। बुढ़ापा, बीमारी जैसी दुर्घटनाओं के कारण परिवार के सदस्यों की मृत्यु होती है। इससे परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती जाती है। इसके अलावा बच्चों, कभी कभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़के लड़कियों को दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है और कभी कभी काम धंधे या नौकरी के लिए भी दूसरे सदस्यों को दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहाँ जाकर बसने की प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। इसलिए विवाह, जन्म, मृत्यु और स्थानांतरण के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या कम अधिक होती रहती है। ऐसा नहीं है कि इस परिवार के परिवर्तन केवल हमारे परिवार में होते हैं, परंतु पूरे समाज में भी होते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि पक्षियों का भी स्थानांतरण होता है? भोजन, आवास तथा सुरक्षा के लिए अनेक पक्षी स्थानांतरण करते हैं। आकाश में अंग्रेजी अक्षर V का उल्टा आकार बनाकर उड़ने वाले हंसों का झुंड क्या तुमने देखा है? अत्यंत सुंदर दिखने वाले पक्षी रोहित के संबंध में तुमने सुना है? ये पक्षी प्रतिवर्ष निश्चित समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण करते हैं। कुछ पक्षी उड़ते हुए बहुत दूर चले जाते हैं तो कुछ पक्षी पास के स्थान पर जाकर रहने लगते हैं। अक्टूबर से मार्च माह के मध्य रोहित पक्षी महाराष्ट्र में बहुत से स्थानों पर दिखाई देता है। ये पक्षी सदैव अलग अलग झुंड बनाकर उड़ते हैं। ये एक दूसरे के साथ एकत्र होकर रहने लगते हैं, परंतु मनुष्य की भांति इनका कोई परिवार नहीं होता, न तो मनुष्य की तरह इनका कोई पड़ोसी होता है।
बच्चों, इन टिकटॉक के चित्रों को देखो। समाज में जो परिवर्तन हुए हैं वो इन चित्रों के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। जब परिवार का कोई सदस्य किसी कारण से दूर हो जाता है तब हम पत्र, दूरभाष और इस समय तो इंटरनेट द्वारा संपर्क के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं। संचार के इस आधुनिक माध्यमों के कारण पूरा विश्व हमारे आसपास आ चुका है। बच्चों, अब हम परिवार के बदलते स्वरूप को देखेंगे। पुराने समय में मनुष्य खेती करके जीवन का निर्वाह करता था और स्थायी रूप से वहीं बस जाता था। खेती के काम के लिए वह सगे संबंधियों के साथ एक साथ रहने के कारण उसका परिवार बड़ा होता था। आगे खेती के सहारे पेट भरना कठिन होने लगा। लोगों को जहाँ काम धंधा मिलता वो वहाँ जाने लगे। शिक्षा, नौकरी तथा व्यवसाय के उद्देश्य से लोग दूसरे राज्यों में तथा विदेशों में जाने लगे। इससे जो हमारे परिवार थे वो बिखरते चले गए और उनके स्वरूपों में बदलाव आता गया। हमारे परिवार की तरह हमारे पास और पड़ोस के परिवार भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो बच्चों, अब आपको अपने पड़ोस में रहने वाले किन्हीं 3 परिवारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है। बच्चों, काम धंधे, नौकरी तथा व्यवसाय तथा शिक्षा के लिए मनुष्य स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण द्वारा हमें अपने देश की विविधता की जानकारी होती है। भिन्न भिन्न पर्वों, खाद्य पदार्थों, प्रचलन, प्रथाओं इत्यादि का हमें परिचय होता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि हम सभी मनुष्य एक हैं। बच्चों, इससे हमें अपने देश की विविधता की जानकारी होती है। बच्चों, क्या तुम जानते हो, काम धंधे और व्यवसाय के लिए कुछ लोगों को बार बार स्थानांतरण करना पड़ता है। बार बार स्थानांतरण करने वाले ऐसे अभिभावकों के बच्चों को परिसर के विद्यालय में ही प्रवेश दिया जाता है। बच्चों, अब हम अपने पड़ोसियों के बारे में जानेंगे। इन चित्रों में देखो, हम कभी न कभी अपने पड़ोसियों से किसी न किसी चीज का लेन देन करते रहते हैं। परिवार के अतिरिक्त अपने पड़ोसियों से हमारा प्रतिदिन कोई न कोई संबंध होता है। परिवार की समस्याएं हल करने में हमें उनकी मदद मिलती है। एक दूसरे के सहयोग के कारण पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे स्थापित होते हैं। अपनेपन और मित्रवत संबंधों के कारण हमारा सामुदायिक जीवन आनंदमय होता है।